स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, जिससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर तो आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं दोस्तों वो केवल 10 होंगे, लेकिन जब ऑप्शन को डिफाइन करेंगे तो टोटल ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 70 के आसपास आपको नज़र आएगा। और जो भी क्वेश्चन है वो MCQ टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस कब स्वीकार कर लिया था? 25 जून 1946, 6 जून 46, 3 फरवरी 1928, 3 जून 1947। ये जो चारों ऑप्शन है ना दोस्तों, एक तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उसको भी हम अच्छे ढंग से डिफाइन करने वाले हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 जून 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 6 जून 1946 को, तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया था। अगर बात करें मुस्लिम लीग की दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां इसके संस्थापक थे। अगर बात करें 3 फरवरी 1928 की, तो साइमन कमीशन भारत आया था कब? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। अगर बोले कि साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो दूसरा नाम है वो है व्हाइट मैन कमीशन। और इसे व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो साइमन कमीशन था और इसके जो भी मेंबर थे, सदस्य थे, उसमें एक भी इंडियन यानी कि भारतीय नहीं थे, सभी के सभी ब्रिटिश ही थे, इसीलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना थी दोस्तों, उसे कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947, आप सभी लोग इस डेट से भली भांति परिचित होंगे। हमारा देश दोस्तों आज़ाद हुआ था। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो हमारा देश गणतंत्र हुआ था और संविधान इस दिन लागू हुआ था। अगर बात करें 20 जुलाई 1905 की, तो 20 जुलाई 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और ये किसके काल में हुआ था दोस्तों? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कार्जन के समय में। अगर आपसे पूछे कि ये जो बंगाल विभाजन है इसे रद्द किसके समय में किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगर आपसे ईस्वी पूछे तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 4 जुलाई 1947। अगर बात करें 10 जून 1947 की, तो माउंटबेटन योजना जो आई थी दोस्तों, माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक हुई थी।
अगर बात करें 3 फरवरी 1928 को, पीछे पढ़े हैं दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन भारत आया था। अगर बात करें 14 जून 1947 को, तो कांग्रेस महासमिति की दोस्तों बैठक होती है जिसमें गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है 14 जून 1947 को, और इस बैठक में जो गोविंद बल्लभ पंत थे, इसके द्वारा माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया जाता है। अगर पूछे कि किसके द्वारा ये स्वीकार किया जाता है, तो गोविंद बल्लभ पंत। किस बैठक में, तो कांग्रेस महासमिति की जो बैठक हुई थी दोस्तों 14 जून 1947 को, इसी बैठक में इस योजना को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, जॉर्ज यूले और या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। देखिए, हरिजन सेवक संघ जो था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दोस्तों महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। और यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है, तो अध्यक्ष थे दोस्तों घनश्याम दास बिरला। और संस्थापक के बारे में पूछे तो महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें जॉर्ज यूले की, तो जॉर्ज यूले दोस्तों प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अगर बात करें देवेंद्रनाथ टैगोर की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक सभा की स्थापना की थी जिसका नाम है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेड के नाम आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के बारे में। अगर आपको पूछे कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो प्रथम संस्थापक थे दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है, लेकिन ये जो है ना वो असफल हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि सफल संस्थापक कौन थे, तो सफल संस्थापक थे आज़ाद हिंद फौज के, जिसका नाम था दोस्तों रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के सफल संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कौन थे, सर्वोच्च सेनापति के बारे में अगर पूछे दोस्तों, तो सर्वोच्च सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर पूछा गया कि आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेड के नाम। तो देखिए 3 ब्रिगेड यहाँ पर दिया गया, एक तो था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड। तो ये तीनों ब्रिगेड का नाम आप लोग याद रखिएगा। लक्ष्मी बाई ब्रिगेड एक महिला ब्रिगेड थी दोस्तों, एक महिला ब्रिगेड भी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लक्ष्मी बाई ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा द्वीप सौंपा था? तो दोस्तों जब द्वीप की बात हो रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप को देख लेते हैं और आपको हिस्ट्री से थोड़ा ज्योग्राफी की तरफ भी हम ले चलते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस को जो द्वीप दिया था दोस्तों, जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप। इसके बाद पूछे कि ये फार्मोसा का है दोस्तों, ये ताइवान में है। अगर बात करें होन्शु द्वीप की, तो जापान की जो राजधानी है दोस्तों टोक्यो, ये जो टोक्यो है ना, ये इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है कौन? तो होन्शु द्वीप। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसका नाम है दोस्तों, नाम याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछे कि ये कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद है दोस्तों एक हवाई द्वीप,
हवाई द्वीप के बारे में जब आप बीपीएससी की सेट बनाइएगा प्रीवियस ईयर का, तो इसमें जिक्र क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हवाई द्वीप जो है उसके बारे में क्वेश्चन था। इस हवाई द्वीप को हम प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। इसके अलावा अगर पूछे कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम, तो ये हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। अगर पूछे कि सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में है, तो ये है दोस्तों प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना विद्रोह। एक हुआ था दोस्तों वायुसेना विद्रोह और एक है नौसेना विद्रोह। तो कब हुआ था इसके बारे में पूछा गया है। तो ये हुआ था 19 फरवरी 1946 को। अगर बात करें 20 फरवरी 1946 को, तो इस डेट को हुआ था दोस्तों वायुसेना विद्रोह। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेट आप लोग याद रखिएगा कि वायुसेना विद्रोह हुआ था 20 फरवरी 1946 को। अगर बात करें 25 फरवरी 1946 को, तो ये जो नौसेना विद्रोह हुआ था दोस्तों, नौसेना विद्रोह हुआ था, तो नौसेना विद्रोह के जो विद्रोही थे उन्होंने समर्पण कर दिया था। और किसके दबाव में किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक एवं एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। अगर बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी, तो ये पुणे में किया था। अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले की, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बात करें तिलक एवं एनी बेसेंट की, तो पीछे भी क्वेश्चन दोस्तों बताए हैं कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है तिलक और बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। और ये कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1946 को हुआ था। अगर बात करें 27 मार्च 1947 को, तो मुस्लिम लीग के द्वारा इस डेट को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया 27 मार्च 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों। किससे हुआ था, तो अंग्रेज़ों से हुआ था। इसके बाद है 14 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र के रूप में उभरता है। विश्व मानचित्र पर एक नए देश के रूप में शामिल होता है कौन, तो पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाते हैं, तो 14 अगस्त 1947 से ये चलता आ रहा है दोस्तों। और भारत कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को। और 26 जनवरी को दोस्तों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, विलियम जोन्स, लाला हरदयाल और ज्योतिबा फूले। करेक्ट आंसर आपको दोस्तों बताने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसमें ऑप्शन में एक भी नहीं है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह मेहता
और बदरुद्दीन तैयबजी, ये इसके संस्थापक थे। अगर बात करें विलियम जोन्स की, राजा राम मोहन राय की, लाला हरदयाल और ज्योतिबा फुले, तो एक करके जान लेते हैं दोस्तों कि ये राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, संस्थापक थे। लाला हरदयाल के बारे में बताएं, गदर पार्टी के संस्थापक थे कौन? लाला हरदयाल। और इस पार्टी की स्थापना कहाँ होती है दोस्तों? ये सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो वर्तमान में अभी यूएसए में स्थित है। अगर बात करें ज्योतिबा फुले की, तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। तो ये था दोस्तों आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक टॉपिक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका दोस्तों एक टॉपिक और होगा जिसमें केवल वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है और इसमें जो भी क्वेश्चन रह गए हैं सभी को एक वीडियो में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। इसके साथ ही आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो कंप्लीट हो जाएगा।